3 जनवरी 2026 की अल सुबह यूएस ने वेनेजुएला पर एक मिलिट्री ऑपरेशन किया जिसका नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व रखा गया। इस ऑपरेशन में अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मेड्यूरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह ऑपरेशन कैसे संभव हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी टारगेट को कैप्चर करने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही यूज नहीं करती है, वो अपने टारगेट के बिहेवियर को भी समझती है। विश्व की नेताओं की सुरक्षा में मल्टीपल लेयर्स होती है, सशस्त्र गार्ड्स, छुपे हुए बंकर्स और लगातार चेंज होता हुआ रूटीन। इसीलिए सीधा हमला या सर्विलेंस लगभग असंभव होती है। आम धारणा है कि खुफिया एजेंसियां फोन ट्रैक करके इंफॉर्मेशन जुटाती है, लेकिन कई हाई रिस्क पॉलिटिशियंस जानबूझकर मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल नहीं करते। मेड्यूरो भी उन्हीं नेताओं में से एक थे। कोई पर्सनल फोन नहीं, कोई डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस लगभग बेअसर हो जाती है। तो सवाल यह उठता है कि जब कोई डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं है तो इंटेलिजेंस एजेंसी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करती? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि एक साधारण जगह में छिपा था, राष्ट्रपति भवन की किचन। इंटेलिजेंस वर्ल्ड में से ह्यूमन कहते हैं, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस, लोगों से मिलने वाली जानकारी। किचन से हर बार भेजी गई कॉफी और भोजन की ट्रे जिसका रिकॉर्ड मेड्यूरो की किचन में CIA का एक मोल रखता। यह प्रेसिडेंट की दिनचर्या को दिखाता था। जब ट्रे भेजी जाती इसका मतलब राष्ट्रपति जाग रहे, लेकिन जैसे ही ऑर्डर पूरी तरह बंद हो जाते इसका मतलब राष्ट्रपति सो चुके हैं। सीक्रेट ऑपरेशंस में यह समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सोते समय सिक्योरिटी का पैटर्न का अनुमान लगाना सबसे इजी होता है। इस ऑपरेशन में कोई फोन हैक नहीं हुआ, कोई सैटेलाइट ट्रिक नहीं थी, सिर्फ इंसानी आदतों का एनालिसिस था। यही असली खुफिया काम है।